तो गाइज़ ये राधा अष्टमी का दिन है और ये मेरी फ्रेंड का घर है। देखो उन्होंने कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। सो यहाँ पर फिर राधा रानी को जो है हम नहलाने लगे थे और ये चरणामृत है उससे नहलाया था। उसके बाद फिर हमने इनको कच्ची लस्सी से नहलाया था देखिए, और फिर हमने इनको सिंपल पानी से नहलाया था। सो यहाँ पर हम 10-12 लेडीज़ और कुछ लड़की थी, हम सब मिलकर जो है राधा अष्टमी मना रहे थे। सो ये राधा रानी की ड्रेस लेकर आए थे। सो अब हम सब लोग जो हैं उनको तैयार करेंगे। तो ये देखिए जी, ड्रेस राधा रानी को पहना दी गई है और इसके बाद हम करेंगे राधा रानी का श्रृंगार। सो चूड़ियाँ भी उनको पहना दी हैं और अब यहाँ पर लगा रहे हैं मेहंदी, और मेहंदी के बाद लगाएंगे हम नेल पेंट। तो हम जितना भी श्रृंगार का सामान ले रहे थे, रबड़, क्लचर, वो सब हमने जो है राधा रानी को पहनाया। और देखिए हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है, नज़र ना लगे। सो यहाँ पर अब हमने नील पेंट लगा दिए। देखिए उनके हैंड कितने प्यारे लग रहे हैं और राधा रानी हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार। तो देखिए जी कितनी सुंदर लग रही है राधा रानी। और यहाँ पर अब कान्हा जी आ गए हैं क्योंकि हमें राधा रानी को सिंदूर लगाना था। सो उसके लिए हमें कान्हा जी का हाथ लगवाना है। सो यहाँ पर कान्हा जी जो है देख लीजिए सिंदूर जो है उनकी मांग में लगा रहे हैं। सो अब हमारा जो श्रृंगार है वो कंप्लीट हो गया है और हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है, नज़र ना लगे। और गाइज़ आप लोग भी देख ही सकते हो। सो आप लोगों ने राधा अष्टमी कैसे मनाई कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने तो ऐसे मनाई है। सो आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये मैं बैठी हूँ और मैं बीमार थी, शक्ल पर मेरी 12 बजे हुए हैं देखिए, और मेरी वॉइस से भी आपको लग ही रहा होगा। और जय निकाल ली फोन में कट गया। भक्ति प्राण धारा वृंदाविचन बिहारिणी प्रणमो बारंबार चली गई। इस बात के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वह विरजा सखी के साथ घूमने लगे। तब किशोरी जी स्वर्गलोक में आई तो उन्हें इस बात का पता चला और वह क्रोधित हो गई। इसके पश्चात उन्होंने विरजा को अपमानित किया। इसके बाद उसने विरजा दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सुदामा ने सो गाइज यहाँ पर फिर करने लग गए थे आरती। तो 1 बाय 1 जो है सब आरती करेंगे और मैं यहाँ पर अपनी बारी का वेट कर रही थी। सो आप लोग देख ही सकते हो, तो गर्मी पसीना, ऊपर से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी राधा अष्टमी में गई क्योंकि मैं धर्म कार्य में पीछे नहीं रह सकती, चाहे उसमें मुझे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं अपनी हाज़िरी जो है लगा कर आती हूँ। तबीयत तो मेरी बहुत ख़राब थी लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं कुछ देर वहाँ पर हाज़िरी लगाने गई थी राधा रानी के लिए। सो गाइज़ मैं राधा कृष्णा की बहुत बड़ी भगत हूँ, इसलिए मैं अब खुद को नहीं रोक पाई। सो मैं देखिए वहाँ पर गई थी और मैंने जो है राधा रानी की आरती उतारी है, हर काम में हिस्सा लिया है क्योंकि इन्हीं से हम हैं और चाहे कुछ भी हो रहा हो। और देखिए जी सभी बहनें जो हैं बारी बारी आरती उतार रही हैं। ये शेफाली बहन है, इनके घर में ये प्रोग्राम था राधा अष्टमी का, हमने पिछले साल भी वहीं किया था। सो इस साल भी उन्होंने बोला कि एक साथ ही हम लोग मनाएंगे, तो आप लोग हमारे घर आना। तो गाइज़ फिर हम लोग जो है उन्हीं के घर पर गए थे और बहुत बहुत धन्यवाद शेफाली बहन जी का, जिनकी वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम राधा रानी का श्रृंगार कर पाए, उन्हें भोग लगा पाए, क्योंकि उन्होंने ये कार्य किया सो हम लोग जा पाए, वरना अपने अपने घरों में ही माथा टेकते। लेकिन ये है कि एक साथ कुछ भी करें तो अच्छा लगता है, एक एक होता है और अनेक अनेक ही होते हैं। तो इसके लिए शेफाली बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वजह से हम लोग जो है एक तो इकट्ठा भी हो गए और एक ही साथ हम सब ने जो है अपनी सभी बहनों ने राधा रानी का जो है
भोग लगाया, श्रृंगार जो भी मतलब हमने किया राधा अष्टमी पर, वो सब आपने देखा ही है। और बाकी देखिए यहाँ पर राधा रानी तो एक ही है, बाकी सारे जो है वो कान्हा है। सभी अपने अपने कान्हा को लेकर आए थे। हम भोग लगा रहे थे, अरबी थी और पूरी और कढ़ी चावल, मतलब जिसकी श्रद्धा थी वो बना कर के लेकर आए थे खाना। सो यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है। और उसके बाद फिर जो है दिन में कीर्तन रखा हुआ था, उन्होंने कीर्तन में तो बाद में गए थे हम लोग, लेकिन पहले ये जो है भोग लगाया जा रहा था। और गाइज़, आप लोगों ने राधा अष्टमी कैसे मनाई? हमने तो जैसे मनाई है आप लोगों को दिखाई दिया है, बाकी आप लोग बताना आप लोगों के वहाँ पर कैसी रही। सो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे जी, और राधा अष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं माथा टेक रही थी और इसके बाद फिर माथा टेकने के बाद मैं चली गई थी घर, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। सो मिलते हैं गाइज़ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।